बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कसर किसे कहते हैं, कसर की क्या तारीफ है। इससे पहले आपको बताया गया कि नामुकम्मल और अधूरी रकम को कसर कहते हैं। उसकी दूसरी तारीफ थी कि ऐसी रकम जो शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की सूरत में लिखी जाए, आप उसे भी कसर कह सकते हैं। आपके सामने तीसरी तारीफ है कि मुकम्मल अदद के हिस्सों को कसर कहते हैं। तो आइए इस तारीफ को समझने की कोशिश करते हैं कि मुकम्मल अदद के हिस्सों को कसर कहते हैं कैसे। देखिए आपके सामने ये जो दायरे बनाए गए हैं, असल में ये 4 दायरे आपके सामने नजर आ रहे हैं। हम किसी भी एक दायरे के कितने हिस्से किए हमने? 2। इस दायरे के कितने हिस्से किए? 2। इस दायरे के कितने हिस्से हुए? 2। और इस दायरे के 2। अब यहां इस दायरे के और मजीद हिस्से करते हैं, यानी कि एक दायरे के 4 हिस्से हुए, यहां भी एक दायरे के 4 हिस्से हुए, और ये तीसरी शक्ल में भी दायरे के 4 हिस्से हुए। आखिरी चौथी शक्ल है, इसमें भी दायरे के 4 हिस्से किए गए। तो एक दायरा जिसके 4 हिस्से किए गए, तो ये 4 जो होता है ये होता है मुकम्मल अदद। 4 है मुकम्मल अदद। अब यहां हमने दायरे के 4 हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा किसी एक फर्द को दे दिए, तो इसकी हमें कसर हासिल होगी 1/4। यानी किसी भी चीज के 4 हिस्से करना और 4 में से एक हिस्सा लेना या किसे दे देना। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी शक्ल में कि हमने शक्ल के 4 हिस्से किए थे और 2 हिस्सों को रंगा या किसी फर्द को दे दिया। अब हमारे पास कितने हिस्से? 2 हिस्से हमने रंगे हैं, तो हमने हिस्से किए थे 4 और रंगे हमने 2 हिस्सों को। तीसरी शक्ल में देखिए, हमने शक्ल के 4 हिस्से किए, लेकिन 3 हिस्सों को रंगा, यानी ये शक्ल हासिल होगी, कसर हासिल होगी 3/4। चौथी शक्ल देखिए, तो हमने दायरे के 4 हिस्से किए थे और चारों हिस्सों में से हम ऐसा करते हैं, चारों हिस्सों को रंग देते हैं। हमने चारों हिस्सों को रंग दिया तो हमें हासिल होगा, कसर हासिल होंगी 4/4। कसर हासिल होंगी क्योंकि कसर मुअन्नस है, इसलिए होंगी। तो 4/4, 3/4, 2/4, 1/4। ये जो खत आपको बीच में नजर आ रहा है, ये खत, इस खत को कहते हैं बटे, और उसके ऊपर के हिस्से को शुमार कुनिंदा और नीचे के हिस्से को नसबनुमा। तो ये है 4/4। किसी दायरे के 4 हिस्से किए गए थे, एक हिस्से को रंगा। दायरे के 4 हिस्से किए गए थे, 2 हिस्सों को रंगा। दायरे के 4 हिस्से किए गए थे, 3 हिस्सों को रंगा। दायरे के 4 हिस्से किए गए थे, चारों हिस्सों को रंग दिया गया। अब ये जो कसरें हासिल हुई हैं, ये 4 मुकम्मल अदद था, लेकिन अगर आप इस कसर को देखोगे, आप इसे मुकम्मल अदद नहीं कह सकते। 2/4 को आप मुकम्मल अदद नहीं कह सकते, 3/4 को मुकम्मल अदद नहीं कह सकते, और 4/4 को मुकम्मल अदद नहीं कह सकते। लेकिन 4/4 को अगर जब आप हल करोगे तो इसका जवाब 1 आएगा, यानी ये मुकम्मल अदद हो जाएगा। तब हल करे बात। इसलिए कहा गया था, इससे पहले जो तारीफ मैंने बताई थी आपको, कि नामुकम्मल और अधूरी रकमों को कसर कहते हैं। तो इस चीजों पे आप समझ गए होंगे कि जो इसे ये जब हल करोगे आप इसको, तो ये मुकम्मल तौर पर हल होंगी, तब ये मुकम्मल अदद बनेगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज के, किसी भी मुकम्मल अदद के सिर्फ आप 4 हिस्से कीजिए। आप इसके 5 हिस्से कर सकते हैं, आप इसके 6 हिस्से कर सकते हैं, आपके दिल जितना चाहे आप उतने हिस्से इसके कर सकते हैं। अब देखिए, ये शक्ल आपके सामने है, मुरब्बा जैसी शक्ल आपको नजर आ रही है। इसके हिस्से करते हैं, चलिए इसके हिस्से करते हैं। 2 हिस्से किए, 4 हिस्से किए, इसके हमने 3 हिस्से किए,
6 हिस्से हो गए, इसके हम करते हैं 4 हिस्से किए, 8 हिस्से हो गए। अब इसमें से हमने शक्ल के 4 हिस्से किए थे, तो उसे नसबनुमा बनाइए 4 को, और हमने लिए एक हिस्सा, तो ये हुआ 1/4। इस शक्ल के हमने 6 हिस्से किए और लिए 2, तो शक्ल कसर आपको हासिल होगी 2/6। ये कसर में से आपने हिस्से लिए 3, जितने हिस्से लिए वो ऊपर आएगा, शुमार कुइंदा बनेगा, और हमने इसके हिस्से किए थे 8, कसर हासिल हुई 3/8। तो ये जो 1/4, 2/6, 3/8, ये जो कसरें आपको हासिल हो रही है, ये नामुकम्मल है और अधूरी है, इसलिए इसको कसर कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फ्रैक्शन कहते हैं।